हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अनमोल वचन। देखिए, काफ़ी प्यारे और इंस्पायर करने वाले ये अनमोल वचन हैं और इनसे आप कुछ अच्छी ही सीख सीखेंगे जो ज़िंदगी में आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगी। देखिए, फर्स्ट है, हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। देखिए, जो अनमोल विचार होते हैं, अनमोल वचन होते हैं, हमें ज़िंदगी का मार्ग, अच्छी राह दिखाते हैं। और जो हमारा माइंड है, माइंड में जो विचार होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हमारे अच्छे विचार हैं या अच्छे विचारों से हमने सीखे हैं या अच्छे वचन हम सुनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा मन सोचता है। यानी कि पॉजिटिव अगर आप सुनते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होती है, नेगेटिव अगर आप सोचते हैं या सुनते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आपकी होती है। तो बहुत ही प्यारे अनमोल वचन हैं जो आपकी लाइफ को एक नई राह दिखाएंगे, तो आप इन्हें सुनिएगा जरूर। सेकंड है, कभी थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती है, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। देखिए, थकान कभी भी लाइफ में काम के कारण नहीं होती, आराम कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बट जो चिंता, निराशा और भय और असंतोष के कारण थकान होती है, वो कभी जाती ही नहीं है। तो चिंता, निराशा, भय और असंतोष को दूर कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर कोई अगर आप पे आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसे कभी भी यह एहसास मत दिलाना कि वो अंधा है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि बड़े होकर जिंदगी अच्छी हो जाएगी, यानी कि बड़े होकर तो और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। देखिए, अगर सामने वाला आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता है तो उसे कभी भी एहसास मत दिलाइए कि वो अंधा है। यानी कि ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिससे आपका विश्वास टूटे। नेक्स्ट है, कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कुछ समझ लें। कोई समझ लें, कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं, ठीक है। देखिए, कभी कभी शब्द नहीं होते किसी के पास अपनी प्रॉब्लम बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। संसार की सभी महिला अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। ये फैक्ट है आज का, सही है, ट्रू है, ये सत्य बात है। नेक्स्ट, शिक्षक और रास्ता दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। इसलिए माँ बाप के बाद, माता पिता के बाद जो ऊंचा दर्जा दिया गया है लाइफ में, मतलब भगवान के समान माना गया है, तो माँ बाप के बाद शिक्षक को ही माना गया है। देखिए, कपड़े से तो पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है, ठीक है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं, सोच में पड़ गई हूँ, मिसाल किसकी दूँ, मौसम की या अपनों की। वाह। देखिए, जो लोग संसारिक पदार्थों में सुख खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। पद प्रतिष्ठा की भूख कभी कम नहीं होती। सुख और संतोष उन्हीं के भाग्य में है जो प्रारब्ध से संतुष्ट हैं और गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम के अभ्यास में मग्न है। देखिए, अगर किसी का मन शांत रहता है तो वो भाग्य है, और मन का वश में रहना उसका सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है। मन से कोई आपको याद करे तो यह है परम सौभाग्य। यानी कि आप में इतनी अच्छाई है कि कोई आपको याद कर रहा है, तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है। देखिए, कभी हार मत मानिए, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। और ये सबसे प्यारी कोटेशन है। देखिए, मुस्कुराहट भी एक दुआ है, दिया कीजिए, लिया कीजिए। वाह। देखिए, अगर कोई अच्छा इंसान आपको दिखाई दे, आपके जानने वाला या अनजान भी कोई अच्छा है, भला है, तो अगर आप उसको देखकर मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट भी एक दुआ है, दिया कीजिए और लिया कीजिए। दूसरों की खुशी में खुश रहिए तो आपको भी हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। देखिए, संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। देखिए, अगर आप सामने वाले इंसान में ये सोच रहे हैं कि 100% वो बेस्ट हो, परफेक्ट हो, लेकिन अपनी साइड को नहीं देखते, दुनिया को नहीं देखते, अरे संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जिस परिस्थिति को मन से स्वीकार कर ले, सिर्फ वही असली सुख है।
कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में ही इंसान ज़्यादा निखरते हैं। मंदिरों में बनी सोने की दीवारों को कोई प्रणाम नहीं करता। पत्थर से बनी सीढ़ियों पर सभी माथा टेकते हैं। इसलिए धन से नहीं, मन से अमीर बनिए। देखिए, भले ही आईने की कीमत हीरे से कम हो, लेकिन हीरे के जेवर पहनने के बाद लोग आईना ही ढूंढते हैं। देखिए, फिक्र सबको है खुद को सही साबित करने की। जैसे ये जिंदगी नहीं, कोई इल्जाम है। यानी कि सबको आजकल ये फिक्र सताई हुई है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे साबित करें, अच्छा, सच्चा, रिच, और मतलब दिखावे में सब हैं। यानी कि फिक्र है सबको खुद को सही साबित करने की। जैसे ये जिंदगी नहीं, कोई इल्ज़ाम है। ये सब छोड़िए, आप अपने काम से काम रखिए और हैप्पी रहिए। अगर खुद को साबित करने में लगे रहोगे तो अपने आप को भूल जाओगे और छोटी सी ज़िंदगी है और ऐसे ही गुजार लोगे। देखिए, अजीब है इस दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। देखिए, सबसे प्यारा ये कोटेशन है। देखिए, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। देखिए, मैं इसे रिपीट करूंगी, बहुत प्यारा सेंटेंस है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी क्या है? उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को गलत राह पर भी ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। देखिए, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। देखिए, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। देखिए, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इसलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं। ख़त्म होने जैसा ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका इंतज़ार करती है। वक्त के सामने झुका नहीं जाता, बस वक्त से सीखा जाता है। प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाते हैं। देखिए, प्रयास छोटा सा ही कीजिए, एकदम से बहुत सारा वर्क नहीं करना है आपको, उससे थकान फील होगी और आप कर भी नहीं पाएंगे, आपको काफ़ी टफ लगेगा। लेकिन प्रयास अपने फील्ड में जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं जिसमें कल्याण छुपा हो, किसी का, अपना, समाज का, बच्चों का, परिवार का, किसी का भी, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। बारिश की बूंदें भली ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, आज आपने बहुत ही प्यारे अनमोल विचार को जाना है, जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगे और आपको एक अच्छी राह दिखाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और ज़िंदगी में शांति सुकून लाएंगे। ठीक है। देखिए, लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि हमारी समस्या का समाधान हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। आप कोशिश आपको ही करनी है। ठीक है। दूसरों के ऊपर नहीं रहना है कि दूसरा आपके लिए कुछ करेगा। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। तो चिंता त्यागिए और काम पर फोकस कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक यू।